हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आपको सुनाते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 6वें दिन की कहानी। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों को सुनाते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 6वें दिन की कथा। हमारे चैनल में सभी दिनों की कथा डल चुकी। माँ कात्यायनी आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदैव बनी रहे। भगवती के 6 रूप की आराधना करने पर ये शुभ अवसर ये शक्तिशाली पापियों को नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होती। आज हम उन्हीं जगत जननी माँ कात्यायनी की कथा का मित्र श्रवण करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम श्री कात्यायनी की तपस्या के प्रसन्न से महिषासुर का वध का संसार में धर्म की स्थापना की। आइए भक्त भाव से आज की पवित्र कथा का श्रवण करें। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए ही अवतारित नहीं हुई थी, बल्कि ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए विशेष रूप में ब्रजमंडल की उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है और ब्रजमंडल की आदि सृष्टि देवी मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि जब भागवत श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए तब वहाँ गोपिनी उनसे अत्यंत प्रेम करने लगी। वे श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, किंतु कैसे संभव था इसका उपाय उन्हें सूझ रहा था। गोपियों ने विचार किया कि यदि मैं माता कात्या की आराधना करें तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। ये विचार आते ही उन्होंने शुक्ल पक्ष की तिथि से ही ये व्रत प्रारंभ कर दिया। श्रोताओं, पहले इसी कथा को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, तब गोपियाँ अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करती थीं। ब्रज की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को मोहक बाल लीला से अत्यंत प्रभावित थी। श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने की प्रबल इच्छा रखती थी, लेकिन वह साधारण उपायों से संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने को पति रूप में किया। गोपियों ने संकल्प लिया, माँ कात्यायनी हम ये जरूर करेंगे, आप कृपया हमें ये वरदान प्रदान करें। ब्रज की कन्या मुहूर्त उठती, यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी की पूजा किया करती थी। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती थीं। कात्यायनी महामय महियोगिनी नंद गोप सनातन देवी पति में कुरते नमा, अर्थात हे कात्यायनी महामयी योग शक्ति की आदिकष्टी, हे परमेश्वरी कृपा नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार कराइए। गोपियाँ माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक और नक्षत्र अर्पित करती पूरे मन से आराधना करती। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने की निश्चय किया। एक दिन जब गोपी यमुना जी से स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम वृक्ष पर चढ़कर गोपी जब जल से बाहर आने लगी तो उन्होंने वस्त्र का पाकर आश्चर्य हुआ। उन्हें श्री कृष्ण को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम कभी सभी माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपी लज्जा के कारण झुकी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो, ये परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और जब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों के उनके वस्त्र लौटा दिए और उनकी निस्संग भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की निष्कंश प्रेम को देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने की वरदान दिया। जब गोपियों के साथ
ब्रह्मानंद स्वरूप रास नृत्य किया तो भक्ति और प्रेम का परम सिद्धि मानी जाती। इस प्रकार माँ कात्यायनी वैदेहिक सुख, प्रेम और भक्ति की आदिशक्ति देवी हैं। निष्कल्ष प्रेम और समर्पण से की गई पूजा सदा सफल होती है। गोपियों की भक्ति, दर्शनीय और सच्च प्रेम किसी की सांसारिक बंधनों से नहीं। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंत में उन्हें अपने प्रेम से स्पर्श किया। इस कथा का स्मरण कर माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों प्रेम, संभोग और भक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि के आरंभ से ही अपनी कठोर तपस्या ईश्वर को प्रसन्न किया और उन्हीं की तपस्या के फल स्वरूप देवी देवताओं के अनेक अवतार हुए। ऐसे ही अत्यंत कथा महर्षि कात्यायनी, जिनकी घोर तपस्या के कारण माँ भगवती ने स्वयं कात्यायनी रूप में भक्तों को कल्याण किया। और ये कथा महर्षि कात्यायन की कठोर साधना, माता कात्यायनी के प्रकट अद्भुत गाथा का प्राचीन काल में कत्र गोत्र में जन्मे एक महर्षि थे, जिनका नाम था कात्यायन। वे परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर स्थित था, जहाँ वे ध्यान, यज्ञ, तपस्या में लीन रहते थे। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके तपोबल से पूरा क्षेत्र दिव्यांगता से भरा था। महर्षि कात्यायन अपने पूर्वजों की तरफ से देवी भगवती के अत्यंत जीवन भर माता की आराधना की और उनकी कृपा पाने के लिए कठोर तप किया। चाहते हैं कि स्वयं माँ भगवती उनके कुल और जन्म में ले और उनकी पुत्री बनकर संसार का कल्याण करे, अवतरित हो। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या का आरंभ किया। महर्षि कात्यायन हिमालय के गुफाओं में जाकर माता भगवती की तपस्या आरंभ की। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु पर ही निर्वाह करने में निरंतर देवी के मंत्रों का जाप करने लगे। चामुंडा विषय अनुष्ठान करते और अपने चित्त को एकाग्र करके देवी को ध्यान में रहते। श्री ऋषि में तपस्या प्रचंड थी, देवता भी चकित हो गए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, अन्य देवगण अद्भुत तप को देखकर सोचने लगे कि महर्षि कात्यायन की साधना से अवश्य ही कोई दिव्य घटना घटने वाली है। ऋषि ने वर्षों तक केवल पत्तों और फल फूल पर रहकर उपवास किया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर होती गई। वे जल का भी त्याग कर केवल ध्यान में मग्न रहने लगे। उनके तपोबल पर चारों दिशाएं प्रशासन में हो गई। देवताओं को लोग तक ऊर्जा तरक पहुँचने के महर्षि कात्यायन की तपस्या चरम पहुँच गई। तब कई आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, देवताओं की स्मृति गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वहाँ स्वयं आदि शक्ति भगवती प्रकट हुई। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड अलौकिक हो उठा। माँ शक्ति की भगवती की कात्यायन ऋषि ने कहा, महर्षि, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अनुरोध मुझे स्वीकार है। मैं शीघ्र तुम्हारे कुल में जन्म लेकर तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और महिषासुर जैसे अत्याचार का विनाश भी करूंगी। भगवती के वचन सुनकर कात्यायन ऋषि की आंखों में आनंद के अश्रु छलक पड़े। उन्हें देवी की स्मृति करते हुए कहा, माता, यदि आप मेरे कुल में जन्म लेंगी तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपया करके इस समस्त सृष्टि का कल्याण करे और धर्म का नाश करे। माता ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। अब कात्यायन ऋषि का विश्वास हो गया कि शीघ्र माँ भगवती उनके कुल में जन्म लेंगी और संसार में सभी भक्तों का रक्षा भी करेंगी। इसी समय असुर राज महिषासुर अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को त्रस्त कर रहा था। उन्हें देवलोक में कष्ट इंद्र को हराकर स्वर्ग का अधिकार कर लिया। उनके कारण ऋषि मुनियों को यज्ञ बाधित से और देवताओं को अत्यंत चिंतित महिषासुर के अत्याचारों से व्याकुल हो उठे। सभी देवता भगवान ब्रह्म और विष्णु महेश के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की याचना की। तब त्रिविध के अपने अपने तेज का अंश मिलाकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की माता कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार श्री कात्यायन के
घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया। प्रेम से बोलो माँ कात्यायनी की जय जय। इस कथा का समापन करने में सभी दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ओम नमाय नमः, ओम श्री नमो नमाय। भारत के सभी नमो उद्भाय नम, ओम समर्पणाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम समर्पणाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम वर्णाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम वर्णाय नमः, ओम स्वर्गगता नाम, ओम मोहे नमः, ओम वराय नमः, ओम कमलाय नमः, प्रिय ओम संन्यासाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम सरस्वतीयाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम सरस्वतीयाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम कृतिकाय नमः, ओम कमलाय नमः, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम कुंडलाय नमः, ओम विष्णाय नमः। ओम क्रिया के नाम से ओम इस प्रकार से माता रानी की इंद्र ओम मधुवती नमः, ओम गिरजाय नमः, ओम शुभगाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम कल्याणाय नमः, इंद्र ओम मधुवाय नमः, ओम गिरजाय नमः, ओम तारणाय नमः, ओम पदिवाताय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम शौदाय नमः, ओम अर्पणाय नमः, ओम तारणाय नमः, ओम पद्धताय नमः, ओम शौदराय नमः, लिताय नमः, ओम धत्रिताय नमः, ओम पूर्वाय नमः, ओम शिखाय वहिन्याय नमः, ओम कुलका